नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नव्या। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 22 फरवरी 2026 रविवार है और रविवार का दिन सूर्य देव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि आज स्वास्थ्य अच्छा है, फिर भी व्यापार आर्थिक स्थिति साथ देगी, जिसके कारण इस समय को आप आराम से निकाल लेंगे। कुल मिलाकर मध्यम से थोड़ा उत्तम समय कहा जाएगा। वृषभ राशि आय में उतार चढ़ाव बना रहेगा। बहुत ज्यादा और बहुत कम के बीच आप रहेंगे तो थोड़ा सा मन परेशान रहेगा। असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। डिस्टर्बिंग टाइम है लेकिन हानिकारक नहीं है। मिथुन राशि उच्च अधिकारियों से पंगेबाजी नहीं करनी चाहिए। आपको मान सम्मान पर ठेस पहुंच सकता है। व्यापार में उतार चढ़ाव बना रहेगा, जिसके चलते आप परेशान रहेंगे। नुकसान का समय नहीं है लेकिन डिस्टर्बेंस का समय है। कर्क राशि पर्सनल लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। नौकरी की स्थिति भी ठीक है। जीवन साथी के साथ सामंजस्य भी रहेगा। परिस्थितियां प्रतिकूल है। मान सम्मान पर ठेस पहुंच सकती है। सिंह राशि आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। लिखने पढ़ने से जुड़े कार्यों के लिए दिन अच्छा है। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं लेकिन विदेश जाने के अवसर भी मिल सकते हैं। आर्थिक रूप से स्थिति बेहतर होगी। जीवन साथी का साथ मिलेगा। कन्या राशि आज आपको धैर्य से काम लेना चाहिए। आर्थिक रूप से दिन उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। कोई पुराना संपर्क आपके लिए कुछ परेशानियां खड़ी कर सकता है। व्यापार को आगे बढ़ाने के अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। तुला राशि आज आप दूसरों के साथ खुशियों के पल को शेयर करेंगे। मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक लाभ मिलेंगे, पूरी संभावना की जा रही है। काम का तनाव अभी भी आपके दिमाग पर छाया हुआ है और परिवार के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। वृश्चिक राशि आज आपकी सेहत पहले से अच्छी होगी। कार्यस्थल पर आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। यात्रा का योग है। चीजों को कंट्रोल में रखने के लिए हर किसी की परेशानी पर ध्यान दें। व्यापार करने वालों को नई पार्टनरशिप मिल सकती है। धनु राशि आज आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा लेकिन धैर्यशीलता बनाए रखें। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। नौकरी के कार्यक्षेत्र में बदलाव के साथ साथ स्थान परिवर्तन हो सकता है। माता पिता की मदद से धन लाभ के संकेत हैं। बिजनेस करने वालों को व्यापारिक यात्रा करनी पड़ सकती है। मकर राशि आज नौकरी से जुड़े अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। जिन लोगों का इंटरव्यू शेड्यूल है उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। धन संबंधी मामले आपके मन को परेशान कर सकते हैं। कुंभ राशि आज अपने खान पान में सावधानी बरतें। आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। परिवार में कटु वचनों को कहने से बचें। आपके सहकर्मी किसी खास काम में आपकी मदद कर सकते हैं। आपके परिवार का कोई सदस्य आज आपके साथ कुछ समय बिताने की जिद कर सकता है। मीन राशि आज के दिन शुरुआत योग या ध्यान से करें। भाई बहनों की मदद से आज आपको धन लाभ होगा। अपना हुनर दिखाने के मौके आज आपके पास रहेंगे। आपको एहसास होगा कि आपकी शादी इतनी खूबसूरत पहले कभी नहीं थी। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। आज आप लोगों को अपने रचनात्मक स्वभाव से प्रभावित करेंगे। आपको पढ़ाई के अच्छे नतीजे मिलेंगे। निवेश में भी मनचाहा लाभ हासिल होगा। शुभ अंक 75, शुभ रंग गुलाबी। मूलांक 2, आपको जीवन साथी की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। किसी भी काम को आप दूसरों के भरोसे न छोड़ें। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। शुभ अंक 19, शुभ रंग बैगनी। मूलांक 3, आज काम को लेकर किसी यात्रा पर जाएंगे जो लाभदायक रहेगी। कार्यक्षेत्र में आपको माहौल को हल्का बनाने का प्रयास करना होगा। शुभ अंक 27, शुभ रंग लाल। मूलांक 4, आज का दिन आपको भौतिक सुखों में वृद्धि लेकर आने वाला है। किसी नए वाहन की खरीदारी करना आपके लिए अच्छा रहेगा। निवेश से मनचाहा लाभ हासिल होगा। शुभ अंक 15, शुभ रंग नीला। मूलांक 5, संगीत और फोटोग्राफी के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक रूप से थोड़ा तनाव हो सकता है। संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। शुभ अंक 10, शुभ रंग ग्रे। मूलांक 6, निवेश के लिए समय शुभ रहेगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। बिजनेस को लेकर योजनाएं बनाएंगे जो आपको लाभ देंगी। शुभ अंक 22, शुभ रंग हल्का नीला।
मूलांक 7, जीवन साथी के साथ किसी कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। निवेश में मनचाहा लाभ न मिल पाने के कारण मन परेशान होगा। शुभ अंक 18, शुभ रंग सुनहरा। मूलांक 8, आज आप धार्मिक कार्यों एवं गतिविधियों के साथ सुख व संतुष्ट रहेंगे। आज परिवार को शॉपिंग करा सकते हैं। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होगी जिससे मन प्रसन्न होगा। शुभ अंक 2, शुभ रंग मैरून। मूलांक 9, आज ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। संतान तेजस्वी होगा और अपने काम के प्रति समर्पित रहेगा। इस दौरान किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। शुभ अंक 1, शुभ रंग लाल। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 22 फरवरी 2026 रविवार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 6:58 पर, सूर्यास्त शाम 6:22 पर। चंद्रोदय 22 फरवरी सुबह 9:46 पर, चंद्रास्त 22 फरवरी रात 11:17 पर। तिथि शुक्ल पक्ष पंचमी 21 फरवरी दोपहर 1:01 से 22 फरवरी दोपहर 11:10 तक। शुक्ल पक्ष पंचमी 22 फरवरी दोपहर 11:10 से 23 फरवरी सुबह 9:09 तक। नक्षत्र अश्विनी 21 फरवरी रात 7:07 से 22 फरवरी रात 5:54 तक। अश्विनी 22 फरवरी रात 5:54 से 23 फरवरी शाम 4:33 तक। करण 22 फरवरी मध्य रात्रि 12:07 से 22 फरवरी सुबह 11:10 तक। कौलव 22 फरवरी सुबह 11:10 से 22 फरवरी रात 10:11 तक। तैती 22 फरवरी रात 10:11 से 23 फरवरी सुबह 9:09 तक। योग शुक्ल 21 फरवरी दोपहर 3:50 से 22 फरवरी दोपहर 1:08 तक। ब्रह्म 22 फरवरी दोपहर 1:08 से 23 फरवरी सुबह 10:18 तक। अशुभ काल राहु शाम 4:57 से शाम 6:22 तक। यमगंड दोपहर 12:40 से दोपहर 2:05 तक। कुलिक दोपहर 3:31 से शाम 4:57 तक। दुर्मुहूर्त शाम 4:51 से शाम 5:36 तक। वर्ज्यम दोपहर 2:06 से दोपहर 3:37 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:17 से दोपहर 1:03 तक। अमृत काल सुबह 11:03 से दोपहर 12:34 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:21 से सुबह 6:09 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दिशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः,
ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है, कारोबार में सफलता प्राप्त होती है, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्य देव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ हैं, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें।
सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और दो बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा, दिल्ली का काल भैरव मंदिर। यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर, उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाड़ बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज। नमस्कार।